भाई दुबई और कनाडा में से क्या बेटर है, वो इसका सच्चा आंसर वो इंसान दे सकता है जो वहाँ पे रहा हो, जैसे कि आपका भाई। यार देखो, मैं रहा हूँ दुबई में भी 7 साल और अब कनाडा में भी मुझे लगभग इतना टाइम होने को आया है। तो एक सवाल जो बार बार मुझसे लोग पूछते हैं, या फिर मैं अपने आप से भी कभी कभी पूछता हूँ कि भाई दुबई और कनाडा में से अगर मुझे आपको सलाह देनी हो कि कहाँ सेटल हुआ जाए, तो मेरा जवाब होगा क्या। भाई देखो, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। कोई दुबई में मजे लूट रहा है, कोई टोरंटो में मजे लूट रहा है, किसी को कहीं पे भी चैन नहीं आ रहा, वो बंदा हर जगह रो रहा है। यार देखो, दुबई एक बहुत ही फास्ट सिटी है, और अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी जगहों से आते हो तो दुबई आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप घर कभी भी मुंह उठा के जा सकते हो। और वहीं पे अगर आप टोरंटो या कनाडा या ऐसी किसी भी जगह जो इतनी दूर है इंडिया से रहते हो, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी, तो भाई साहब पहली मुश्किल कि पैसे जोड़ो। अगर आपका परिवार है तो फैमिली के साथ इंडिया जाने में आपके 10-12 हज़ार डॉलर तो यूं यूं निकल जाएंगे। मुझे कोई टेंशन ही मेरे पे है ही नहीं, और आपने पैसे जोड़ भी लिए जाने के हैं, उसके बाद जो फ्लाइट है, हम जैसे लोग इकोनॉमी क्लास में जाने वाले लोग हैं भैया, जो फ्लाइट है 15-15 घंटे की डायरेक्ट के, रुक के जाओगे तो 20-20, 22-22, 25-25 घंटे की, भाई साहब पिछवाड़ा ना सुन्न हो जाता है। तो इस पॉइंट पे तो ये होता है कि यार अगर आपको इंडिया के पास रहना है, आपके माँ बाप इंडिया में रहते हैं, आपके दोस्त यार इंडिया में रहते हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप इंडिया से कनेक्टेड रहो, एक तरह का एक इंडिया में ही रहो, क्योंकि दुबई तो ऑलमोस्ट इंडिया ही लगता है, इंडिया लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन, तो भाई दुबई से बेस्ट जगह इस दुनिया में आपके लिए नहीं हो सकती। चलो जी, अब बात करते हैं खर्चे की, कि कहाँ पे रहना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो यार देखो, बात ऐसी है कि दुबई में आप घर ले भी सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग मैंने देखा है वहाँ पे रेंट पे रहते हैं। और रेंट की अगर मैं बात करूँ तो टोरंटो और दुबई का रेंट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट कुछ मैटर में तो मैं ये बोलूँगा कि दुबई जो है वो टोरंटो से थोड़ा महंगा ही निकलेगा टॉप की जगहों पे। और भाई दुबई में खाना पीना कनाडा से बहुत सस्ता है, प्लस जो टेस्ट और क्वालिटी है, भाई मैं सच्ची बताऊं, बिल्कुल इंडिया जैसा मिलता है वहाँ पे। तो वो जो एक फैक्टर है ना, अगर आप बहुत बड़े फूडी हैं, आपको बहुत खाना खाना पसंद है, बाहर जाना पसंद है, और आप अफोर्ड करना चाहते हैं डेली बाहर खाना, तो भाई दुबई है, क्योंकि यहाँ बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, और उसके बाद भी वो एक जो एक्सपीरियंस है डाइनिंग का आपको, वो ना मिलता भैया इन गोरों के देश में। तो भैया इसलिए अगर आप एक फूडी हैं और आपको चाहिए कि यार मैं अलग अलग रेस्टोरेंट्स ट्राई करूं, क्विजीन्स ट्राई करूं, मज़े करूं लाइफ में, तो भी दुबई एक विनर बन के आसानी से यहाँ पे आ जाता है। तो आप बोलोगे कि भाई सेविंग्स कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, खर्चा तो दुबई में धड़ल्ले से कर सकते हो आप, लेकिन सेविंग्स कहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो सेविंग्स के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि टोरंटो वाले तो ये बोलेंगे, कनाडा वाले सेविंग्स वो क्या होती हैं। वहीं पे अगर आप दुबई में रहते हो या मिडिल ईस्ट में रहते हो तो आपके पास सेविंग्स होती हैं, आप थोड़ा घूम फिर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो और ये सब मस्ती कर सकते हो। लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में आपकी सेविंग्स कम होती है, लेकिन यहाँ के अलग बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई अगर हर चीज़ में दुबई आ गए तो लोग फुद्दू हैं इतने लाखों करोड़ों जो ऐसे देशों में रह रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना। उसके बारे में भी हम बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे, फिर आप अपना फैसला लेना बिल्कुल मेरी हेल्प से। चलो भाई, दुबई की तो बहुत तारीफ हो गई, और मेरे हिसाब से मेरा दिल भी दुबई वापस जाने को बार बार करता है, लेकिन कुछ तो होगा कनाडा में, कुछ तो होगा ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, जो लोग फिर भी मिडिल ईस्ट की सुख की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ आ जाते हैं अपनी मरवाने के लिए। तो भाई 100 बात की एक बात, कोई आपको कुछ भी बोले, लेकिन लोग जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं मेरे जैसे, जो वहाँ पे बहुत खुश थे, अच्छा कमाते थे, अच्छी लाइफ थी, इंडिया के पास थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इमिग्रेंट्स, इंडियंस, फैसला लेते हैं बड़ा टफ कि हम उठ के किसी दूसरे देश में जाके फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। उसके पीछे बहुत रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जब आप इतने साल दुबई में रह लिया, आपके बच्चे वहाँ बड़े हो रहे हैं, आपको लगता है यहाँ से नौकरी चली गई तो हमें देश छोड़ना पड़ जाएगा, मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री हो, तो अब हम इंडिया जाके यार कैसे रहेंगे पोल्यूशन में, धूल मिट्टी में। ये सारी बातें आपको चाहे सुनने में बुरी लगें, लेकिन ना ये सारी हम सब इमिग्रेंट्स के मन में आती हैं, तो हम भागते हैं ऐसे गोरे लोगों के बीच में कि भैया देखो, पैसा कमा लिया मिडिल ईस्ट में, अब हमें चाहिए पासपोर्ट। और भैया यहाँ लोग आते हैं पासपोर्ट लेने
कितने लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं, 4-5 साल रुकते हैं, जब उनका कैनेडियन सिटीजनशिप आ जाती है पासपोर्ट की, वो वापस विद इन अ मंथ 1-2 महीने के अंदर वापस मिडिल ईस्ट भाग जाते हैं, दुबई वापस। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो दुबई से आए थे, यहाँ रुके 5-7 साल, पासपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से वापस दुबई चले गए। इसके पीछे ना देखो, आप बोलोगे सोच छोटी है, लेकिन सोच मेरे ख्याल से सही भी है, क्योंकि अब आप बाहर रह गए और आपने ये मन तो बना लिया है कि यार मैं ना इंडिया नहीं जाऊंगा वापस, तो करोगे क्या, मिडिल ईस्ट में नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, आपकी कल को नौकरी चली जाए, कुछ हो जाए दुबई में, और अगर आपके पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं का पासपोर्ट है तो बड़ा आसान है, आप वापस इन कंट्रीज़ में आ सकते हो, गवर्नमेंट से एड ले सकते हो, नौकरी कर सकते हो। अरे साला, यहाँ तो आके लोग ऊबर ही चला लेते हैं, जो कि दुबई में ऊबर चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, जो आपको एक ट्रैवल एजेंसी के साथ लगना पड़ता है। यहाँ क्या है, ऊबर डाल ली, जब तक नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आप सिटीजन हो ना, तो आपके कुछ राइट्स हैं, आपको इक्वली देखा जाता है। दुबई में मस्ती बहुत है, पैसा आपके पास ज़्यादा बचता है, लेकिन बच्चों की स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा। और अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको अच्छे ब्रिटिश स्कूल में भेजना है तो भाई साहब आपको कितने पैसे लग जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं है। उसके ऊपर आती है उनकी शॉपिंग, करिकुलम एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये वो, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, ये वो, घूमना फिरना, वो सब अलग है। कनाडा में आपकी जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट आप फ्री समझें, क्योंकि इसमें आपकी स्कूल फ़ीस वगैरह तो होती नहीं है, कोई यूनिफॉर्म का खर्चा भी नहीं है, एडमिशन फ़ीस वगैरह भी नहीं है, थोड़े बहुत इधर उधर के खर्चे होते हैं जो कि नेग्लेजिबल है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि चल यार, अपने पास पैसे कम हो, अपना बच्चा कम से कम 12वीं तो कर ही लेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि दुबई में अगर मान लो आप हो और वहाँ पे आपका बच्चा मान लो कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, या आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, आपको सैलरी बहुत कम मिलती है और आपको थोड़ी वैसी नज़रों से देखा जाता है, जो कि हम इंडियन पाकिस्तानियों की सबकी आदत होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑफिस में बिल्कुल एंट्री लेवल पे काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको फिर भी एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है। गोरे लोग या दूसरे लोग आपसे हंस बोल के बात करते हैं, इक्वली बात करते हैं, और आपको अपनी जॉब पे जाना अच्छा लगता है। मेरी बात अलग है, मुझे कितने पैसे मिल जाए, मुझे जॉब पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो भाई कनाडा को या कनाडा जैसी कंट्रीज़ को मीठी जेल कहा जाता है, वो गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक बार हम यहाँ आ जाते हैं ना जब, उसके बाद हम फैमिली, बच्चे, लोन, घर का लोन, गाड़ी का लोन, ये वो, इन सब में फंसते चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं कि वो कितने परेशान हैं कनाडा में। मेरा भी जो चैनल है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, मैं बोलता हूँ कनाडा की, मजाक उड़ाता हूँ कनाडा का, लेकिन वो मैं फ़नी वे में उड़ाता हूँ। मैं सीरियसली तो गाली कम ही देता हूँ वैसे कनाडा को। हाँ, तो हम लोग जब यहाँ आके फंस जाते हैं ना, हमें लगता है यार अब यही ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर इंडिया जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इससे अच्छा भैया यहीं रो लेते हैं, एक दूसरे का गम हम मिल लेते हैं, 4 दोस्त दारू पी लेते हैं, एक दूसरे का कंधे पे सिर रख के रो लेते हैं, और उसके बाद अगले सुबह जी हजूरी बजाने ऑफिस में चले जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ में जो मैंने देखी है, यहाँ पे देसी लोग कहते हैं जो कभी मिडिल ईस्ट वगैरह में नहीं रहे हैं, जो इंडिया से सीधा यहाँ आए हैं, ठीक है, कि अरे हमारे पास भी कैनेडियन पासपोर्ट है, हमारी भी गौरव जैसी वैल्यू है, हम अपने लोकल एमपी को, प्राइम मिनिस्टर को, किसी को भी गाली दे सकते हैं, हमारा पूरा हक बनता है। एक बात बताओ, तुम गाली देने आए हो यहाँ, प्राइम मिनिस्टर को गाली दोगे? हाँ, मैं मानता हूँ दुबई में तुम प्राइम मिनिस्टर तो क्या, किसी लोकल आदमी को भी गाली नहीं दे सकते, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है, आपको सज़ा मिलती है। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम दुबई में रहते हो, तुम्हारे पास पैसा है, सेविंग्स है, तुम दुनिया घूम रहे हो, क्योंकि दुबई से इतनी अच्छी डीलें मिलती हैं फ़्लाइट्स की, और ऐसी उसकी लोकेशन है कि फ़्लाइट सस्ती भी पड़ती हैं, और बहुत कुछ है। तो भाई तुम पासपोर्ट तो ले लोगे, किस लिए? प्राइम मिनिस्टर को गाली देने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी बच्चों में, दोनों जगह पे, अगर आपके बच्चे मिडिल ईस्ट वगैरह में रहते हैं तो भाई उन्होंने पैसा देखा है बचपन से, अपने लेवल के हिसाब से हर कोई वहाँ पे ज़्यादा ऐश कर रहा है, ठीक है, तो उन्हें ना वैल्यू नहीं है पैसे की। यहाँ आईपैड ले लिया, आईफोन ले लिया, बाहर चले गए, ये कर लिया। यहाँ पे मैंने खुद देखा है अपने पड़ोसियों को, गोरों को, कि भाई बच्चों को बोलते हुए कि आज तू बैकयार्ड में घास काटने में मेरी हेल्प करेगा भाई, तो तेरे को $20 मिलेंगे। बच्चों को ना पैसे की वैल्यू बचपन से यहाँ पे देखने को मिलती है, ये तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो ये मेरे को लगता है कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बच्चों के बहुत ज़रूरी है। बाकी अपना अपना ख्याल हो सकता है इसको लेके, कोई बोलेगा भाई चल साले गरीब, हम मिडिल ईस्ट में रहते हैं, हमारे पास पैसे बता रहे, हमारे बच्चों को कोई घास काटने की ज़रूरत ना है, उनको कोई कमी नहीं। और वहीं कोई बोलेगा कि नहीं, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है। तो ये डिसीजन तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बाकी मुझे गरीब किसने बोला भाई। तो भैया 100 बात की एक बात ये है कि आप दुबई रहो या कनाडा रहो,
अगर आप दिल से खुश नहीं रहोगे तो आप कहीं भी खुश नहीं रहोगे। और अगर आप दिल से एक खुश दिल आदमी हो, आप लाइफ को ईज़ी लेते हो, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लगते, तो आप इंडिया में भी खुश रहोगे। लेकिन हाँ, बाबा वाला ज्ञान साइड पे कर दिया जाए, मोटिवेशनल स्पीकर वाला, तो अगर आप के बच्चे नहीं हैं, आप कपल हो, सिंगल हो और आप थोड़ा पैसा जोड़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली मिडल ईस्ट या दुबई में आप रहें। मिडल ईस्ट में भी दुबई नंबर 1 मैं बोलूँगा, दुबई, अबू धाबी, यूएई, यानी कि और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। उसके बाद एक बार जब आपको बाहर रहने की लत लग जाएगी और अगर आपके बच्चे हो गए, तो आप उनके फ्यूचर के लिए बाहर मूव करना तो ज़रूर चाहोगे। तो मैं बोलूँगा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ यूके, जहाँ आपको करना आप करें। चॉइस आपकी है, हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन भाई साहब, एक बात याद रखना जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कहीं भी जाओ मरवानी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और कहीं भी जाओ अपना देश अपना ही होता है। वेलकम टू कनाडा।